गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इन केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ा रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। थोड़ा ध्यान देना। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में आपको पढ़ाए थे, डिफिनीशन दे दिए थे। इसमें आपको ये पढ़ाना है कि अल्कोहल का कैसे नामकरण करते हैं। तो इसमें अल्कोहल के नामकरण के 3 प्रोसेस होंगे। बाकी सब के आपने 2 प्रोसेस पढ़ा था, एक कॉमन नेम, दूसरा आईपीएसी नाम। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक अलग हटकर भी आईपीएसी नाम लिखना होता है, जिसको डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर कहते हैं, व्युत्पन्न नामकरण। तो आइए आपको पढ़ाते हैं अल्कोहल का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नामकरण। नामकरण कैसे करेंगे, इसके 3 प्रोसेस है, ठीक है ना। पहला नंबर साधारण नामकरण यानी कॉमन नॉमेनक्लेचर। दूसरा डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर। तीसरा आईपीएसी नॉमेनक्लेचर। इसको हिंदी में साधारण नामकरण कहते हैं, इसको हम व्युत्पन्न नामकरण कहेंगे और इसको आईपीएसी नामकरण। तो देखिए, कॉमन नामकरण यानी साधारण नामकरण करने के लिए सबसे पहले इसके 3 प्रोसेस होंगे। अगर देखिए, अगर एल्किल समूह एक लीनियर चेन में जुड़ा होगा, लीनियर चेन में जुड़ा होगा, तो याद रखे ना, सबसे पहले इसमें नॉर्मल लगा करके, एन लगा करके, स्मॉल एन, उसमें एल्किल का नाम लिखेंगे, एल्किल प्लस अल्कोहल का नाम लिखेंगे। एल्किल प्लस क्या लिखोगे, अल्कोहल, ठीक है ना। अगर वह इसमें कहीं लेटरल एक चेन बन रहा हो, वन लेटरल चेन बन रहा है, एक पार्श्व श्रृंखला बन रहा है, कहीं एक कार्बन से CH3 जुड़ जाए या OH जुड़ जाए, तो वहां पर हम आइसो लिखते हैं, आइसो प्लस एल्किल और प्लस अल्कोहल लिखेंगे, ठीक है ना जी। अगर एक लेटरल चेन बनता है, तब अगर 2 कार्बन का लेटरल चेन बने, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे, 2 अगर 1 कार्बन लिखिएगा, 1 कार्बन का लेटरल चेन बनता है तो आइसो लगाएंगे, ठीक है ना। अब उसी तरह 2 कार्बन लेटरल चेन बनता है, तो इसको आप आगे क्या लिखते हैं, टर्शियरी लिखते हैं, टर्शियरी प्लस एल्किल प्लस अल्कोहल, ये नाम लिखा जाता है, ठीक है ना जी। अगर नियो है तो उसमें कई जगह, माने जो कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन होगा वह 4 अन्य एल्किल समूह से जुड़ा होगा, तो उसको नाम लिखेंगे नियो। कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे सी से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, OH से ये जुड़ा हुआ कार्बन अगर CH3 से जुड़ गया, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तो इसमें नियो लगा कर लिखते हैं, क्या लिखोगे, नियो। उसके बाद टोटल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर R मान लो, R, यहाँ पर भी R हो, यहाँ पर भी R हो, तो नियो लिखेंगे, अपना टोटल कार्बन ही देंगे, ठीक है ना। एल्किल प्लस अल्कोहल लिखेंगे, ये साधारण नाम लिखते समय।
डेरिवेटिव नामकरण करते समय सबसे पहले इसमें CH2OH हो, इतना को हम कार्बोनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बोनिल लिखा जाता है। और आगे के कार्बन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके आगे के कार्बन को क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे कितने कार्बन है। समझ में आ रहा ना? खाली CH2OH रहा है उसका नाम क्या लिखेंगे? अब बाकी सब कार्बन को आप इसी तरह काउंट करेंगे। एल्कोहल का नामकरण करते समय इसमें सबसे पहले एल्केन का नाम लिखेंगे। किसका? एल्केन का ई हटा करके इसमें OL जोड़ देते हैं। ठीक है ना जी? अर्थात या सब अलग अलग गिनना चाहते हो तो एल्केन लिखो, एल्केन का नाम। ठीक है ना जी? और इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग। और उसके बाद इसमें सफिक्स क्या जोड़ा जाता है? आल जोड़ते हैं, OL जोड़ देंगे, बाकी सब उसी तरह होगा। ठीक है ना जी? नंबरिंग जैसे आपको अगर हम प्राइमरी एल्कोहल का एक फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना जी? जैसे यहाँ पर चलिए कुछ उदाहरण लिखते हैं। यहाँ पे कंपाउंड से इसका सब नाम लिख रहे हैं। कंपाउंड से यहाँ पर उसका कॉमन नेम क्या होगा, साधारण नेम क्या होगा, यहाँ पर उसका डेरिवेटिव नेम लिखना है। नेम, और यहाँ पर उसका IUPAC नेम। अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका एक हेडिंग बना सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला का। ठीक है ना? जैसे एल्कोहल का अगर देखोगे सामान्य सूत्र ROH होता है। क्या होता है? ROH, अथवा इसको बताए थे CnH2n+1 OH होता है। ठीक है ना? अगर एक कार्बन लिखा जाए, देखिए यहाँ पर CH एक रखोगे, n बराबर 1 रखा जाए तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का मिलेगा CH3। एक रखोगे ना, 2 × 2 1 3, CH3OH। इसका यानी कॉमन नेम क्या होगा? साधारण नाम। अभी बताया है ईल जोड़ना है। एक कार्बन है तो n लगाने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो एक कार्बन है तो क्या लिखोगे? मेथिल। क्या लिखेंगे? मैथ लिख कर उसमें ईल जोड़ देते हैं। साधारण नाम लिखते समय आई जोड़े या मेथाइल पढ़ेंगे। ठीक है ना? मेथाइल, OH को क्या कहोगे? एल्कोहल, यानी मेथिल एल्कोहल। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव नाम लिखना हो तो एक ही ना कार्बन आ रहा है इसमें, तो डायरेक्ट लिखोगे कार्बिनॉल लिखोगे। कार्बिनॉल होता है, कार्बिनॉल, यानी कार्बिनॉल लिखेंगे, कार्बिनॉल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कार्बिनॉल हो जाएगा। और इसमें जो होता है IUPAC नाम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखोगे? एक कार्बन है तो एक कार्बन है तो क्या लिखोगे? मेथेन। में ई हटा देते हैं, ई हटा करके क्या करोगे? और जोड़ोगे तो मेथेन नाम हो जाएगा। इसको यहाँ से हम ई को हटाकर OL जोड़ेंगे। अगर एक से अधिक कार्बन है तब नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना? स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन इसके पास 3 है, O और H लिख दीजिए। इस तरह कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो जा रही है। इसी तरह का अगर हम CH3 CH2 CH2 अगर यहाँ पे OH लिखे तो इसको लंबी चेन बन रहा है, तो लंबी चेन बना तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा? N। टोटल कार्बन गिन लेंगे, कितना कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रोप, और उसमें क्या जोड़ देना है? तो प्रोपिल, और उसके बाद एल्कोहल। ठीक है ना? अब एक कार्बन को छोड़कर कार्बिनॉल के लिए
ठीक है ना जी। अब बाकी सब के साथ क्या होगा, अब कार्बन गिन लेंगे, ठीक है ना। तो मेथ एथ, तो क्या लिखा जाएगा, एथिल, और उसके बाद CH2OH को क्या पढ़ेंगे, कार्बिनॉल पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ोगे, कार्बिनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह बताइए, इसका IPAC नाम लिखना होगा तो क्या लिखा जाएगा, कार्बन कितना है, एक नंबर से 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन लिख लो। अब कितने नंबर से जुड़ा है, तो ई को हमेशा हटा कर लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, ई तो लिखेंगे नहीं इसमें, ठीक है ना। और कितने नंबर से है, 1 ऑन लिखेंगे, प्रोपेन 1 ऑन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, दूसरे से 2, इस तरह के कर सकते हो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। उसी तरह आपका CH3 जुड़ा हो CH2, यहाँ पर CH हो, यहाँ पर OH हो, और यहाँ पर CH3, इसका नाम बताइए क्या लिखा जाएगा, यह नहीं होगा, आइसोसम, पार्सोलेटरल चेन बनना, आइसो और टोटल कार्बन कितना है, तो क्या लिखा जाएगा, ब्यूटिल, और उसके बाद, ठीक है ना। आपको बोलो ना, देखिए हाँ, इसमें बताइए क्या लिखा जाएगा, इसमें 2 नंबर से OH समूह जुड़ा है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाएगा, ये टोटल कार्बन की ब्यूट, इसमें भी आइसो लिख करके, और उसके बाद ये कार्बन को छोड़ दीजिए मेथ प्रो, तो लिखेंगे प्रोपिन, और उसके बाद कार्बिनॉल लिख देंगे, ठीक है ना जी। और टोटल कार्बन बताइए कितना है इसमें, तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन का ई छोड़ देंगे, और वहाँ पर 2 नंबर से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, 2 नंबर से ऑल जुड़ा है तो 2 ऑल, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए आप पर CH3 है, CH3 है, CH3 है, अगर यहाँ पे OH है तो इसको क्या लिखा जाएगा, एक कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़ा है तो इसका क्या नाम लिखा जाएगा, टर्शियरी, क्या लिखा जाएगा, टर्शियरी लिखेंगे, ठीक है ना। 2 कार्बन, इस कार्बन के बाद वाला कार्बन से अगर ये क्या रहता है, जुड़ा रहता है, तब जाकर होता है, इसको हम क्या लिखेंगे, टर्शियरी कहेंगे। टर्शियरी या टोटल कार्बन गिन लो मेथ प्रोपिन, तो लिखोगे ब्यूटिल अल्कोहल, इसका भी आपको लगाना होगा तो क्या लिखोगे, टर्शियरी, आई कार्बन को छोड़कर बाकी को लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या लिखोगे, प्रोपिल कार्बिनॉल, ठीक है ना जी। अब बताइए इसका IPAC नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 नंबर से छूट रहा है, 2 मेथिल, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखते हैं इसमें, उसके बाद मेथेट प्रोपेन, और 2 नंबर से है ना तो 2 आल लिख दीजिए, ठीक है ना। इस तरह का आ जाए, उसी तरह इस तरह का दे दें CH3 CH, CH3 और यहाँ पर CH2OH, तो इसका नाम कैसे करेंगे, तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करोगे, इसमें इधर से लंबी चल मिल रहा है 1 2 3, ठीक है ना जी। तो इधर से भी 3 ही नंबरिंग कर सकते हैं, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, न्यू, टोटल कार्बन लिख दो 3 2 5, तो पेंटिल अल्कोहल, इसमें भी आप न्यू लिखोगे, एक कार्बन को छोड़कर बाकी को लिख दीजिए, ब्यूटिल कार्बिनॉल। और IPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले 2 नंबर से ऊपर भी छूट रहा है और 2 नंबर से
नीचे भी छूट रहा है तो क्या लिखा जाएगा? 2 डाईमेथिल, 2 डाईमेथिल। उसके बाद प्रोपेन, कितने नंबर से है? 1 बॉन्ड। इस तरह मैं आपसे आशा यही करता हूँ कि आपको अच्छी तरह वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।